इंडिया पर सीतापुर के थानगांव थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां खेत में कंकाल दिखने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के थानगांव संवाददाता अरुण कुमार सिंह के पास, जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो अरुण जी, बताइए कि किसके खेत में ये कंकाल मिला है और इस मामले में पुलिस क्या क्या कहना है और वहां पे कौन कौन से पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है थाना थानगांव इलाके का है, जहां पर मानव हड्डियों के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सीपतपुर का मजरा है लोनियनपुरवा, जिसके पड़ोस में राजा राम सिंह का खेत है, गन्ने का खेत है, जिसमें शाम को लोग गन्ने काटने के लिए जाते हैं। तभी उनको खेत में झाड़ियों के पास एक कंकाल, मतलब एक आदमी का कंकाल मिलता है हड्डियों का। वो लोग डर जाते हैं। आनन फानन में सूचना जो है थानगांव पुलिस को दी जाती है। सो थानगांव हनुमंतलाल तिवारी अपने मय फोर्स मौके पर पहुंचते हैं और बारीकी से पूरी मामले को उनको देखते हैं। उसके बाद जो अवशेष होते हैं हड्डियों को, उनको कब्जे में लेकर पुलिस पीएम के लिए भेज रही है। और एक बात और बता दें कि एक रेखन पुत्र कीर्ति चौहान, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, वो लोनियनपुरवा मजरा सीपतपुर थाना थानगांव का रहने वाला है। वो करीब 6 से 7 माह पहले गायब हुआ था। वो लखनऊ कमाने को कहकर गायब हुआ था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा था और लखनऊ भी नहीं पहुंचा था। घर वालों ने बाकायदा थानगांव थाने में तहरीर दी थी गुमशुदगी की। पुलिस भी बराबर इस मामले को देख रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में उनके भाइयों परिजनों ने, जो रेखन है, उनके परिजनों ने भी आशंका जाहिर की है कि उसके घर से गांव से थोड़ी दूरी पर ही जो कंकाल मिला है, तो उन्होंने भी शंका जाहिर की है कि ऐसा न हो कि रेखन का ही ये कंकाल हो। तो पुलिस जो है सारे बिंदुओं पर बराबर गहनता से विचार कर रही है। पीएम के लिए भेजा गया है। जो एसओ थानगांव हनुमंतलाल तिवारी का कहना है कि सभी बिंदुओं पर हमारी नज़र है, उनको बारीकी से देखा जा रहा है। लेकिन जब तक पीएम नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना मतलब क्लियर नहीं है। इसलिए पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी उम्र और उसके बारे में सब कुछ जानकारी क्लियर हो पाएगी। जी प्रियांशु जी। जी अरुण जी, जानकारी चाहेंगे, ये जो कंकाल मिला है, क्या जो युवक गायब हुआ था 6 से 7 माह पहले, रेखन जिसको आपने बताया, क्या परिजनों ने उस कंकाल को देखा है? और क्या जो शरीर का बनावट होता है, लंबाई चौड़ाई जो शरीर की होती है, उस हिसाब से क्या परिजन भी यही आशंका जता रहे हैं कि ये उनके बेटे का ही शव है, कंकाल है? जी प्रियांशु जी, बता दें कि अगर ये देखा जाए कि जो कंकाल मिले हैं, वो जो उम्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो 18 से 20 साल के आदमी की ही तरफ इशारा कर रहे हैं। जो हड्डियां मिली हैं उनकी लंबाई चौड़ाई अगर देखी जाए, लेकिन अब हड्डियां मिली हैं इसलिए पुख्ता कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो परिजन हैं वो आशंका ये जता रहे हैं कि हो सकता है कि उनका बेटा ही हो। तो पुलिस सारे मामले को गंभीरता से देख रही है। और चूंकि जो गन्ने की फसल होती है वो लगभग 1 साल की होती है, तो गन्ना बोने के बाद गुड़ाई, निराई और पानी लगाने के बाद 6-7 महीने बाद ही कोई खेत अपने जाता है। तो ऐसे में 6-7 महीने पहले वो बच्चा गायब हुआ था और 6-7 महीने बाद कंकाल मिल रहा है। तो ये आशंका वो जाहिर कर रहे हैं, जिसको बल भी मिलता दिख रहा है। लेकिन पुलिस जो है अभी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पीएम रिपोर्ट आने पर ही जो है मामला क्लियर हो पाएगा। जी जी अरुण जी, जानकारी चाहेंगे कि जो ये रेखन जब गायब हुआ था, तो क्या जो परिजन हैं उन्होंने थाने में कोई सूचना दी थी क्या इसकी? हाँ, बाकायदा परिजनों ने तहरीर भी दी थी और पुलिस ने बाकायदा कई लखनऊ से लेकर उसके गांव तक छानबीन भी की थी, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। फ़ोन को भी ट्रेस किया गया था, उसके नंबर को भी ट्रेस किया गया था, बाकायदा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। अब हालांकि एक कंकाल मिले हैं, तो जो रिपोर्ट आएगी, जो उसके उम्र को, उसके लिंग को व्यक्त बताएगी, और उसके शायद अगर नहीं बनेगा तो डीएनए भी मैच कराया जाएगा, तभी जो है बात क्लियर हो पाएगी। जी जी एक अहम जानकारी चाहेंगे, इस मामले में आपकी क्या परिजनों से बात हुई? कोई क्या आपसी रंजिश की भी बात सामने आ रही है? क्या परिजन किसी पे हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि 6-7 माह से ये युवक गायब चल रहा था और आज जो कंकाल मिला है वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि ये उसी युवक का कंकाल है। लेकिन क्या परिजन किसी की ओर हत्या या कोई आपसी रंजिश की बात इसमें सामने निकल कर आ रही है?
नहीं, परिजनों ने जब पहले तहरीर दी थी तो ये बताए थे, थाने में जानकारी दी थी कि वो नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लखनऊ गया है, तो ऐसी कोई आशंका भी जाहिर की नहीं थी। अब ये है कि जब कुछ जानकारी निकल के आएगा, मामला क्लियर होता है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि परिजन क्या आरोप लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सीतापुर के थाना थानगांव इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पे ये सीपतपुर का एक मजरा है लोलियनपुरवा, वहां पर राजा राम सिंह के गन्ने के खेत में एक कंकाल मिला है। और जैसा कि जानकारी मिली, मौके पर हनुमत प्रसाद तिवारी जो एसओ थानगांव है वो भी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल में भी जुटे हैं। और एक जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है महत्वपूर्ण कि 6-7 माह पूर्व लोलियनपुरवा का ही रहने वाला रेखन पुत्र कीर्ति चौहान, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, ये 6-7 महीने पहले लखनऊ गया था, किसी काम से खाने कमाने गया था, तब से वापस नहीं लौटा है। और परिजनों ने पुलिस को तहरीर भी दी थी, पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई थी। और आज अचानक से जब कंकाल मिला है और जब परिजनों ने उस कंकाल को देखा, तो यही आशंका जताई जा रही है कि ये कंकाल शायद रेखन का ही हो, लेकिन अभी किसी नतीजे पर पुलिस भी नहीं पहुंच पाई है। पुलिस का कहना है कि ये जो कंकाल है, इसके अवशेष को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है और इसकी अभी डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, उसके बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। फिलहाल कंकाल मिलने से आपको बता दें कि पूरे इलाके में सनसनी जैसी फैल गई है और लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।